प्रिय आत्माओं, जय श्री राधे कृष्ण। सभी को मेरा प्रणाम। मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल श्री राधा कृष्ण साधना में। यदि आप इस समय जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं तो बस कुछ पल इस आवाज को अपने हृदय में उतार लीजिए, क्योंकि यह केवल शब्द नहीं है बल्कि श्री कृष्ण की ओर से एक दिव्य संदेश है, एक ऐसी प्रेरणा जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगी। सुनो, चाहे समय कितना भी खराब क्यों ना हो, ये वक्त भी बीत जाएगा। बस रुको नहीं, डरो नहीं और श्री कृष्ण पर विश्वास रखो। यही जीवन की सबसे गहरी साधना है, धैर्य और श्रद्धा। जीवन की ठोकरें क्यों आती हैं? कभी सोचा है जब सब कुछ सही चल रहा होता है तभी अचानक कुछ टूट क्यों जाता है? क्योंकि जीवन एक पाठशाला है, यहाँ हर गिरावट एक सबक है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे तुम दुर्भाग्य समझते हो वही तुम्हारे आत्मबल की असली परीक्षा है। जब हम गिरते हैं तब भगवान हमें उठाने नहीं आते, बल्कि वो हमें अपनी शक्ति का एहसास कराते हैं। वो कहते हैं, तू जानता नहीं पर तू सक्षम है, खड़ा हो, मैं तेरे साथ हूं। तो मित्रों, आपसे एक छोटी सी विनती है। अभी आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और वीडियो को अंत तक देखें। जब आप असफल होते हो, रिश्ते छूटते हैं, अपमान होता है, तब असल में श्री कृष्ण आपको निखार रहे होते हैं। हर ठोकर में उनका संकेत छिपा है, रुक मत, बढ़ता चल। जब दुनिया आपको गलत समझे तो दुनिया आपको तब तक पहचानती है जब तक आप सफल हैं। जैसे ही आप गिरते हैं लोग मुंह मोड़ लेते हैं, पर श्री कृष्ण कभी नहीं छोड़ते। वो तब और करीब आ जाते हैं जब सब दूर चले जाते हैं। जब रिश्तेदार, दोस्त, समाज सब आपको कोसें तो समझिए ये वो समय है जब श्री कृष्ण चाहते हैं कि आप उनसे सीधा संवाद करें। श्री कृष्ण कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ते, हम ही उन्हें भूल जाते हैं। पर जैसे ही आप रोते हुए पुकारते हो, हे कृष्ण अब कुछ समझ नहीं आ रहा, तो उनकी आवाज आती है, डर मत, मैं हूं ना। बुरे वक्त की असली पहचान कैसे करें? बुरा वक्त वो नहीं जब पैसा चला जाए, नौकरी चली जाए या कोई छोड़कर चला जाए। बुरा वक्त असल में वो होता है जब इंसान उम्मीद खो देता है। पर एक सच्चा कृष्ण भक्त कभी उम्मीद नहीं छोड़ता, क्योंकि वो जानता है ये भी निकल जाएगा। आपकी स्थिति चाहे कैसी भी हो, अगर आप भीतर से मजबूत हो तो कोई आपको नहीं तोड़ सकता। हर बुरा वक्त एक नई शुरुआत का संकेत है। वो आपको तोड़ने नहीं, तराशने आता है। ठीक वैसे ही जैसे सोना आग में तपता है जब हिम्मत जवाब दे जाए। कई बार ऐसा भी होता है जब हम अंदर से पूरी तरह टूट जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, लगता है अब कुछ नहीं बचा। उस समय एक काम करो, शांत बैठो और श्री कृष्ण का नाम लो। कुछ मत बोलो, बस आंख बंद करके कहो, हे कृष्ण अब तू ही मेरा सहारा है। और यकीन मानिए, वो आवाज, वो ऊर्जा, वो शांति खुद भीतर उतर जाएगी। कृष्ण सिर्फ मथुरा वृंदावन में नहीं है, वो हर उस दिल में है जो टूट चुका है और उन्हें पुकारता है। खुद पर विश्वास जगाओ। श्री कृष्ण कभी नहीं चाहते कि आप खुद को कमजोर समझें। उन्होंने अर्जुन को भी युद्ध भूमि में यही सिखाया था, खुद को पहचानो। जो खुद पर विश्वास कर लेता है वो समय को भी बदल सकता है, और जो खुद को हार मान लेता है वो लाख प्रयासों के बावजूद जीत नहीं सकता। अगर आज आप हार रहे हैं तो खुद से एक बात पूछो, क्या मैं श्री कृष्ण का भक्त हूं? अगर जवाब हां है तो फिर डर कैसा? परिवर्तन के संकेत मिलता है। बुरा वक्त हमेशा एक बड़े बदलाव का संदेश लेकर आता है। यह संकेत होता है कि अब आपके जीवन में कुछ नया होने वाला है। जो लोग आपको छोड़कर गए हैं वे शायद अब आपके स्तर के नहीं रहे। जो मौके छिन गए शायद वे आपको आगे रोक लेते। जो आज आपसे दूर हुआ है, हो सकता है वही आपके भविष्य को बचाने का जरिया हो। श्री कृष्ण हर नुकसान के पीछे एक छुपा हुआ वरदान रखते हैं। बस आपको धैर्य रखना है जब तक वो दिखता नहीं। जब नींदें उड़ जाएं और मन अशांत हो, ऐसे दिन आते हैं जब रातें लंबी लगती हैं, नींद नहीं आती, मन घबराता है, हर तरफ अंधेरा सा लगता है। ऐसे समय में एक बात याद रखो, ये रात भी समाप्त होगी और सूर्य फिर निकलेगा। रात की सबसे काली घड़ी के बाद ही सुबह होती है और उस घड़ी में श्री कृष्ण आपके सिरहाने बैठते हैं,
आपकी सांसों में शांति भरते हैं। अगर आज आप सो नहीं पा रहे हो तो समझिए कृष्ण आपकी आत्मा को नया रूप दे रहे हैं। ये भीतर की यात्रा है और जो यह यात्रा पूरी कर लेता है वो दुनिया की किसी भी परिस्थिति से नहीं डरता। हार को जीत में बदलने की कला। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हार कभी भी अंत नहीं होती। असल में हार वो मंच है जहां से आपकी असली उड़ान शुरू होती है। जब अर्जुन ने गांडीव नीचे रख दिया था तब श्री कृष्ण ने सिर्फ बातें नहीं की, उन्होंने उसकी चेतना को झकझोरा। ऐसे ही जब आप जीवन की लड़ाई में हार मान लो तो समझो ये तुम्हारी चेतना को जगाने का समय है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू रणभूमि से भागने के लिए पैदा नहीं हुआ, तू संघर्ष करने और जीतने के लिए आया है। अब खुद से संवाद शुरू करो। हर इंसान अपने जीवन का सबसे कठिन युद्ध अपने मन से लड़ता है और जब तक मन को नियंत्रित नहीं किया तब तक कोई विजय नहीं मिलती। इसलिए खुद से बात करो, खुद से कहो, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं श्री कृष्ण का अंश हूं और मैं अंधेरे को चीर सकता हूं। जिस दिन आपने खुद से यह संवाद शुरू कर दिया उसी दिन आपकी हर हार पीछे छूट जाएगी, क्योंकि जब आत्मा जागती है तो दुनिया की कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। एक नई सुबह की ओर। प्रिय आत्मा, ये समय भी बीत जाएगा, ये दुख भी समाप्त होगा, बस तुम रुको मत। थको तो बैठो पर हार मत मानो। याद रखो, जब सुदामा फटे वस्त्रों में श्री कृष्ण के पास गया था तब वो खाली नहीं लौटा। कृष्ण अपने भक्त कभी खाली नहीं भेजते। अगर तुम आज खाली हो तो समझो श्री कृष्ण तुम्हारा कल भरने वाले हैं। आज तुम जहां भी हो, चाहे कितना भी टूटे हो, चाहे कितना भी हारे हो, बस रुको मत। एक दिन आएगा जब यही दर्द तुम्हारी ताकत बन जाएगा। एक दिन आएगा जब लोग कहेंगे, वो देखो जिसने हार मानने से मना कर दिया था। श्री कृष्ण तुम्हारे साथ हैं, हर सांस में, हर अश्रु में। डरो मत, भरोसा रखो और चलते रहो। कितना भी खराब वक्त हो, इसे सुनो, सब ठीक हो जाएगा। और जब रास्ता ही ना दिखे, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां कोई रास्ता ही नहीं दिखता। न आगे जाने की हिम्मत बचती है, न पीछे लौटने की जगह। ऐसे क्षणों में सबसे बड़ा सहारा है श्री कृष्ण पर पूर्ण विश्वास। आपको रास्ता दिखाना आपका काम नहीं है, वो तो श्री कृष्ण की कृपा से प्रकट होगा। आपका काम है डटे रहना, चलते रहना और भरोसा बनाए रखना। श्री कृष्ण तब मार्ग नहीं दिखाते जब आप उन्हें आंखें मूंद कर पुकारते हो, वे मार्ग तब दिखाते हैं जब आप अंधेरे में भी उनकी रोशनी पर विश्वास रखते हो। तो अगर आज आप खो गए हैं, डरे हुए हो, भ्रमित हो, तो बस ये याद रखो, कृष्ण तुम्हें लेकर आए हैं यहां तक, वे तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। कभी अकेलापन महसूस हो तो ये दुनिया शोर से भरी है, लेकिन हमारे सबसे गहरे दर्द, सबसे तीव्र आंसू सब अकेले में ही बहते हैं। कभी जब रात में कोई सुनने वाला ना हो और आपका मन भारी हो, तब श्री कृष्ण से बात करो। किसी को ना बताओ, किसी से सहानुभूति मत मांगो, बस धीमे से कहो, श्री कृष्ण आज मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूं। और फिर देखो, एक शांत स्पंदन तुम्हारे भीतर उठेगा, मानो कोई तुम्हारे पास बैठ गया हो। वो तुम नहीं होगे, वो स्वयं श्री कृष्ण होंगे। श्री कृष्ण वो साथी हैं जो उस वक्त भी पास रहते हैं जब आप खुद को सबसे ज्यादा अकेला मानते हो। कभी अगर तुम्हें सबने छोड़ दिया हो तो मुस्कुराओ, क्योंकि अब सिर्फ कृष्ण बचे हैं। और जिनके साथ सिर्फ श्री कृष्ण होते हैं, वे फिर कभी अकेले नहीं होते। कर्म करते चलो, फल खुद आएंगे। आज अगर आपके जीवन में संघर्ष है, मेहनत के बाद भी फल नहीं मिल रहे, तो निराश मत हो। श्री कृष्ण बार बार यही संकेत देते हैं, कर्म करते चलो, फल मैं दूंगा। हो सकता है तुम्हारी मेहनत का परिणाम आज नहीं दिख रहा, लेकिन जो बीज तुमने आज बोया है उसका वृक्ष कल तुम्हें छांव देगा। कभी कभी जीवन की परीक्षा इतनी लंबी होती है कि हम थक जाते हैं, लेकिन वही थकावट तुम्हारे अगले पड़ाव से पहले की तैयारी है। श्री कृष्ण कहते हैं, तेरा किया गया हर अच्छा कर्म ब्रह्मांड में गूंजता है और समय आने पर लौट कर आता है। तो चलो, बिना रुके, बिना थके, बस कर्म करते चलो। दर्द भी एक वरदान है। तुम्हें दर्द क्यों मिला? तुम पर ही दुख क्यों आया? ये सवाल हर व्यक्ति के मन में उठता है। पर क्या तुम जानते हो, श्री कृष्ण अपने सबसे प्यारे भक्त को ही सबसे कठिन इम्तिहान देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं यही आत्मा बाकी सबसे अलग है। यही आत्मा
उनके प्रेम और आशीर्वाद को समझ सकती है। दर्द कभी सजा नहीं होता, ये आत्मा का विकास होता है। ये तुम्हारे भीतर के स्वार्थ, मोह, अहंकार को तोड़ता है और तुम्हें श्री कृष्ण की ओर मोड़ता है। हर आंसू जो तुमने चुपचाप बहाया है वो श्री कृष्ण ने देखा है, और हर दर्द जो तुमने सहा है वो अब वरदान में बदलने वाला है। बस कुछ समय और फिर सब कुछ बदल जाएगा। जीवन का असली सौंदर्य क्या है? आप सोचते हो जीवन सुंदर तब होता है जब पैसा हो, रिश्ते हों, शोहरत हों, पर श्री कृष्ण कहते हैं जीवन तब सुंदर होता है जब तुम भीतर से शांत हो। वह शांति तब आती है जब तुम हर परिस्थिति में मुस्कुरा सकते हो, जब तुम तकलीफ में भी भरोसा नहीं छोड़ते। यही कृष्ण से जुड़ाव है। जब तुमने सब कुछ खो दिया फिर भी आशा नहीं छोड़ी। आपका आत्मबल ही आपकी असली दौलत है, और आत्मबल उसी में आता है जो श्री कृष्ण के नाम में अपना सहारा ढूंढ लेता है। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। जो तुम आज नहीं समझ पा रहे वो कल तुम्हें स्पष्ट दिखाई देगा। आज जो बुरा लग रहा है वो कल तुम्हें सबसे बड़ी सीख देगा। श्री कृष्ण समय के साथ काम करते हैं। वे कभी जल्दबाजी नहीं करते। उनके पास धैर्य है, लेकिन उनके हर निर्णय में गहराई है। अगर आज तुम्हारा समय बुरा है तो घबराओ मत, क्योंकि ये वही समय है जो तुम्हें मजबूत बनाएगा, तुम्हें तैयार करेगा। याद रखो, श्री कृष्ण कभी देर नहीं करते और कभी गलत नहीं करते। खुद को छोटा मत समझो। तुम सोचते हो मैं अकेला क्या बदल सकता हूं, मेरे अंदर क्या है? पर श्री कृष्ण कहते हैं हर आत्मा में मुझ ही का अंश है। अगर तुम सोचते हो कि तुम कुछ नहीं कर सकते तो तुमने खुद को नहीं पहचाना। अर्जुन भी खुद को अयोग्य मानता था, लेकिन जब उसने श्री कृष्ण पर भरोसा किया तब वह इतिहास का सबसे महान योद्धा बन गया। तो अब उठो, जागो और खुद को पहचानो, क्योंकि तुम्हारे भीतर वो शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। अंत नहीं, ये तो आरंभ है। अगर तुम सोच रहे हो कि अब कुछ नहीं बचा तो रुको, यह अंत नहीं है, ये सिर्फ एक नई शुरुआत है। श्री कृष्ण तब सब कुछ खत्म नहीं करते, वे तब नए अध्याय की शुरुआत करते हैं। एक ऐसा अध्याय जिसमें तुम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होगे, शांत होगे और दिव्यता से भरे होगे। तुम्हारा अतीत चाहे जितना भी कठिन हो, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। बस याद रखो, जो हुआ वो हुआ, जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, और जो होगा वो श्री कृष्ण की योजना का हिस्सा है। अंतिम भाव ये रखो, बस एक बात याद रखो, प्रिय आत्मा, अगर आज भी तुम्हारा दिल रो रहा है, अगर आंखों में आंसू हैं, अगर सबने छोड़ दिया है, तो बस एक बात याद रखो, कितना भी खराब वक्त हो, इसे समझो, सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि जब श्री कृष्ण तुम्हारे साथ होते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। अंधकार में भी रोशनी मिलती है और बर्बादी में भी अवसर जन्म लेते हैं। शांत रहे, तेरा वक्त भी आएगा। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में जब हर कोई बस जीत की रेस में दौड़ रहा है, तब एक आवाज भीतर से कहती है, शांत रहे, तेरा वक्त भी आएगा। और जब यह आवाज श्री कृष्ण की प्रेरणा से निकलती है तो सिर्फ हौसला नहीं मिलता, बल्कि जीवन की दिशा भी बदल जाती है। संघर्ष से परिचय, हर कोई किसी न किसी लड़ाई में है। आज हर इंसान अपने जीवन में किसी न किसी संघर्ष से जूझ रहा है। कोई नौकरी के लिए, कोई प्यार के लिए, कोई सम्मान के लिए और कोई बस चैन की नींद के लिए। लेकिन जब सामने से दुनिया कहती है तू हार गया, तब भीतर की एक धीमी सी आवाज कहती है, शांत रहे, तेरा वक्त भी आएगा। क्या श्री कृष्ण को नहीं पता था कि पांडवों का राज हर लिया जाएगा? क्या उन्हें नहीं दिखा था कि द्रौपदी अपमानित होगी? लेकिन फिर भी वो शांत रहे, क्योंकि उन्हें पता था अभी वक्त उनका नहीं है, लेकिन एक दिन आएगा, और जब आएगा तो इतिहास बदलेगा। तो मित्रों, आपसे एक छोटी सी विनती है, अभी आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और वीडियो को अंत तक देखें और सुनें। जब हालात तुम्हें तोड़ने लगे, श्री कृष्ण की राह पकड़ो। आप जब थक जाओ, हार मान लो, जब खुद से भी भरोसा हट जाए, तो बस एक काम करो, शांत हो जाओ। क्योंकि जब लहरें सबसे ज्यादा तेज होती हैं, तब तूफान से पहले का सन्नाटा होता है। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं। धैर्य उस समय दिखाना जब सब कुछ बिखर रहा हो, वही असली शक्ति है। दुनिया कहेगी कि कुछ नहीं होगा तुझसे,
लेकिन उस समय श्री कृष्ण की याद आनी चाहिए, जिन्होंने एक बिना हथियार के सारथी बनकर युद्ध का पासा पलट दिया। सफलता शोर में नहीं, शांति में पलती है। आजकल लोग दिखावे में जी रहे हैं, इंस्टाग्राम की पोस्ट, व्हाट्सएप स्टेटस, ब्रांडेड कपड़े। लेकिन क्या यही सफलता है? श्री कृष्ण कहते हैं, जो भीतर से शांत है वही बाहर से मजबूत है। तुम बस अपना कर्म करते जाओ, बिना ये सोचे कि कौन देख रहा है। आज कोई नहीं देखेगा, कल सब देखेंगे। आज लोग मजाक बनाएंगे, कल तारीफ करेंगे। आज अकेले हो, कल यही अकेलापन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। अपने आप को खो मत देना। तुम खुद एक ब्रह्मांड हो, दुनिया के शोर में मत खो। तुम्हारा वजूद बहुत कीमती है। श्री कृष्ण ने कभी अर्जुन से नहीं कहा कि सब छोड़ दो, बल्कि कहा पहले खुद को पहचानो, फिर मैदान में उतरो। आज तुम्हें भी यही करना है। अपने अंदर की ऊर्जा को पहचानो। तुम्हारा वक्त अभी नहीं आया, इसका मतलब ये नहीं कि वो आएगा ही नहीं। हो सकता है तुम्हारा वक्त सबसे शानदार अंदाज में आने वाला है, जब लोग तुम्हें समझना छोड़ दें। खुद को समझो। कभी कभी दुनिया तुम्हें गलत समझेगी, तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी मानेगी, तुम्हारे धैर्य को डर कहेगी। पर याद रखना, श्री कृष्ण ने भी जीवन भर आलोचनाएं सही थीं। कभी रण छोड़ कहे गए, कभी कूटनीतिक, कभी छलिया। लेकिन आज वही श्री कृष्ण ज्ञान और नीति के सर्वोच्च आदर्श हैं। शांत रहो, क्योंकि तुम्हारा सच वक्त आने पर सबसे ऊंची आवाज बन जाएगा। आत्मविश्वास ही तुम्हारा शस्त्र है। हर बार तुम्हारे पास तलवार नहीं होगी, हर बार साथ देने वाले नहीं होंगे, पर एक चीज हमेशा साथ होगी, तुम्हारा आत्मविश्वास। अगर तुम खुद पर भरोसा रखते हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। आज तुम छोटे काम कर रहे हो, कोई बात नहीं। श्री कृष्ण भी तो एक मामूली ग्वाला ही तो थे, लेकिन उस मामूली ग्वाले ने गीता सुनाकर युगों की दिशा बदल दी। अपना रास्ता खुद बनाओ, मंजिल खुद चलकर आएगी। अगर रास्ता नहीं दिख रहा तो घबराओ मत, अंधेरे में भी दीपक जल सकता है। श्री कृष्ण कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते। वो समय के साथ आगे बढ़ते हैं और हर अंधेरे को रोशनी में बदलते हैं। तुम भी ऐसा कर सकते हो। बस शांत रहो, हर रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहो, और जब समय आएगा दुनिया कहेगी ये वही है जो कभी गुमनाम था। तुलना छोड़ो, अपनी रफ्तार को अपनाओ। आज सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं, खुद की तुलना दूसरों से करते हैं। कोई 25 में अमीर हो गया, कोई 30 में सीईओ बन गया, तो क्या? श्री कृष्ण ने 11 साल तक सिर्फ लीला की, और उसके बाद जब वक्त आया तो महाभारत रच दी। तुम्हारा वक्त भी आएगा, शायद थोड़ी देर से, लेकिन जब आएगा तो इतिहास में दर्ज हो जाएगा। कर्म करते रहो, फल आए या ना आए। श्री कृष्ण की सबसे बड़ी सीख यही है, बस करते जाओ, नतीजे की चिंता मत करो, क्योंकि जो लगातार चलता है वो एक दिन मंजिल पर जरूर पहुंचता है। तुम आज अकेले हो, करते रहो, फल आए या ना आए। श्री कृष्ण की सबसे बड़ी सीख यही है, बस करते जाओ, नतीजे की चिंता मत करो, क्योंकि जो लगातार चलता है वो एक दिन मंजिल पर जरूर पहुंचता है। तुम आज अकेले हो तो सोचो, श्री कृष्ण भी कभी अकेले ही तो गोकुल छोड़कर मथुरा पहुंचे थे। कर्म करते रहो, एक दिन वही कर्म तुम्हारा भाग्य बन जाएगा। ये अंत नहीं, नई शुरुआत है। अगर आज तुम्हें ऐसा लगता है कि सब खत्म हो गया है, तो श्री कृष्ण कहते हैं, हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत है। तुम गिरो, ठीक है, लेकिन उठो और फिर उठते रहो, क्योंकि एक दिन तुम खुद से कहोगे, शुक्र है मैंने हार नहीं मानी। प्रिय आत्मा, जीवन कभी किसी के लिए रुका नहीं और रुकता भी नहीं, लेकिन जो शांत रहता है, जो धैर्य से चलता है, जो अपने कर्म पर अडिग रहता है, एक दिन उसी का वक्त आता है। श्री कृष्ण ने कहा नहीं, दिखाया है कि बिना युद्ध लड़े भी युद्ध जीते जा सकते हैं। बस विश्वास होना चाहिए अपने आप पर और उस परम सत्ता पर। तो जब भी थक जाओ, टूट जाओ, हार मानने को मन करे, अपने दिल से बस ये कहना, शांत रह, तेरा वक्त भी आएगा। और जब जिंदगी चुप हो जाए तब खुद से बात करना सीखो। कभी कभी ऐसा होता है कि बाहर सब शांत है, लेकिन अंदर एक तूफान चल रहा होता है। कोई सुनने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं। उस वक्त लोग बाहर से हंसते हुए दिखते हैं, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुके होते हैं। श्री कृष्ण यही कहते हैं, जो भीतर की आवाज सुन सकता है वही सच्चा साधक है। अगर कोई तुम्हें समझ नहीं पा रहा तो दुखी मत हो। इस संसार में सबसे ज्यादा गलत समझा गया इंसान श्री कृष्ण ही थे, लेकिन उन्होंने खुद से संवाद करना नहीं छोड़ा।
तुम भी आज खुद से बात करना शुरू करो। अपनी आत्मा से सवाल पूछो, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? क्या मेरा लक्ष्य अभी भी वही है? क्या मेरी आत्मा खुश है? याद रखना, जब संसार की आवाजें बंद हो जाती हैं, तब ईश्वर की आवाज सुनाई देती है। धीमे चलने वालों से मत डर, जो रुक जाते हैं उनसे डर। आज की दुनिया तेज भागने की है, हर कोई जल्दी में है। 20 की उम्र में करोड़पति बनने की होड़, 25 में शादी, 30 में बंगला, 35 में विदेश यात्रा, लेकिन ये सब तुलना का खेल है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, धीरे चलने वाला भी मंजिल तक पहुंच सकता है अगर वो रुके नहीं। तुम्हारी चाल धीमी हो सकती है, लेकिन अगर तुम्हारी नीयत सच्ची है, अगर तुम्हारा हृदय पवित्र है, तो एक दिन तुम्हारा वक्त भी जरूर आएगा। अपने मन को साध लो, फिर दुनिया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। श्री कृष्ण कहते हैं कि सबसे बड़ा युद्ध मन के साथ है। अगर तुम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हो, तो कोई भी तुम्हें बाहरी युद्ध में हरा नहीं सकता। आज तुम्हें गुस्सा आता है, जलन होती है, असुरक्षा महसूस होती है, पर क्या ये दुनिया तुम्हारे भीतर बैठकर ये सब कर रही है? नहीं, ये सब तुम्हारे अपने मन का खेल है। और अगर तुम मन को शांत रखना सीख जाओ, तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें तोड़ नहीं सकती। इंतजार करना भी एक साधना है श्री कृष्ण के अनुसार। आज की पीढ़ी को सबसे बड़ी दिक्कत है इंतजार नहीं कर पाना। हर चीज तुरंत चाहिए, तुरंत रिजल्ट, तुरंत पैसा, तुरंत लाइक्स, तुरंत रिलेशनशिप। लेकिन श्री कृष्ण का जीवन देखो, उन्होंने पांडवों को 13 साल तक वनवास में रखा। उन्होंने सुदामा को सालों इंतजार कराया। उन्होंने राधा से प्रेम किया, लेकिन साथ जीवन नहीं बिताया। वो जानते थे कि हर चीज समय पर ही सुंदर लगती है। तुम भी इंतजार करना सीखो, क्योंकि जो सही होता है वो कभी जल्दी नहीं आता, वो ठीक समय पर आता है। आलोचना से मत डर, वो संकेत है कि तुम सही दिशा में हो। तुम अगर अच्छा काम करोगे तब भी लोग कुछ न कुछ कहेंगे। तुम अगर बुरा करोगे तब तो और कहेंगे। श्री कृष्ण को देखो, जब उन्होंने गीता का उपदेश दिया, तब कई लोगों ने कहा, ये तो युद्ध को बढ़ावा दे रहे हैं। जब उन्होंने शांति का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर गए, तब कहा गया रणछोड़ बन गए। पर उन्होंने कभी आलोचनाओं को अपनी राह में नहीं आने दिया। इसलिए जब कोई तुम्हारी आलोचना करे तो डरो मत, समझो कि तुम प्रगति कर रहे हो। तुम्हारा सपना कितना भी बड़ा हो, श्री कृष्ण तुम्हारे साथ हैं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा सपना बहुत बड़ा है? क्या तुम्हें डर लगता है कि तुम उसे पूरा नहीं कर पाओगे? याद रखो, जब अर्जुन ने कहा मैं युद्ध नहीं कर सकता, तब श्री कृष्ण ने कहा तू अपने डर से बड़ा हो जा। आज श्री कृष्ण तुमसे भी यही कह रहे हैं। डर के आगे विश्वास रखो, हार के आगे प्रयास रखो, और फिर देखो कैसे तुम्हारा सपना धीरे धीरे सच बनता है। कभी भी खुद को कम मत समझो, तुम ईश्वर की संतान हो। ये मत सोचो कि तुम किसी बड़े शहर से नहीं हो, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हारा परिवार सामान्य है। श्री कृष्ण ने भी तो जन्म जेल में लिया था, वो भी तो ग्वालों के बीच पले बढ़े थे, वो भी तो साधारण वस्त्र पहनते थे, लेकिन फिर भी उनका व्यक्तित्व असाधारण था। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी खुद को कमजोर नहीं समझा। तुम्हारी शक्ति तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है, उसे पहचानो। एकांत से मत डरना, वहीं श्री कृष्ण मिलते हैं। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब कोई साथ नहीं होता, ना दोस्त, ना परिवार, ना प्रेमी, बस तुम और तुम्हारी तन्हाई। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं जब सब दूर चले जाएं, तब मैं तुम्हारे सबसे करीब होता हूँ। एकांत में बैठो, गहरी सांस लो और अनुभव करो कि कोई है जो तुम्हें देख रहा है, जो तुम्हारे हर आंसू को समझता है। वो श्री कृष्ण है तुम्हारे अंतर्मन में। अंत में बस यही हार मत मानो, तुम गिरे हो, कोई बात नहीं, तुम रोए हो, बहुत अच्छा, इसका मतलब तुम इंसान हो, तुम थक गए हो, ठीक है, थोड़ा रुक जाओ, पर रुको मत। श्री कृष्ण कभी नहीं कहते कि हार मान लो, वो कहते हैं हर बार उठो, हर बार उठो, हर बार चलो, हर बार खुद को बेहतर बनाओ, क्योंकि जीतने वाला वही है जो हर हार के बाद भी खुद से कहता है शांत रह, तेरा वक्त भी आएगा। तो मित्रों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। आप सभी का आत्मा की गहराई से धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।